समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज देवबंद में पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। देवबंद हमेशा जाना जाएगा। ये वो स्थान है जिसने उर्दू में शिक्षा दी, लोगों का जीवन बदला है। ऐसी जगह आकर के अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी सिद्धांत है कि गंगा जमुनी तहजीब, जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम है, उसको वापस लौटाने के लिए समाजवादी लोग लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देवबंद ही नहीं बल्कि सहारनपुर और आसपास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सर 65 को लेकर आपने संकेत दिए हैं 65 सीटों पर लड़ने के लिए 15 सिर्फ आप गठबंधन को देना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन संतुष्ट हो पाएगा उन 15? अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। अच्छा, एमपी को लेकर आपने कल बात कही थी, सरकार खंडन कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था, या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हो, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा, और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर, आजम खान साहब के मामले पे एक चीज फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं कर रही है, कांग्रेस मदद के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है, और कभी भी किसी की, जब किसी के ऊपर किसी तरह का संकट हो, ये मेरे लिए नहीं, जो लोग संकट में किसी का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मदद कर रही है और मदद करती रहेगी। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया
कि थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त वंश उर्फ काला पुत्र ललित उर्फ पिंका को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल डंडा बरामद किया गया। 30 तारीख की सुबह सूचना मिलती है रामपुर मनिहारन पुलिस को कि मनानी स्टेशन के पास एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे तुरंत सूचना पाते ही पुलिस मौके पे पहुँचती है। मौके पहुँचने के बाद शव को अपनी कस्टडी में लिया जाता है और उसको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे ही शव को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। शव सचिन कुमार के नाम से आइडेंटिफाई होता है, जो गाँव नलेड़ा गुजर का रहने वाला है। उसके पिता मौके पर आते हैं, पूरी घटना उनको बताई जाती है, तो उनके द्वारा तहरीर प्राप्त करके ये पता किया जाता है कि आखिरी बार ये जो मृतक है वो अपने दोस्त वंश उस काला के साथ देखा गया था। वही उसको उसके घर से लेके गया था, साथ में इनका उठना बैठना था, पुराने दोस्त यार थे। और इन्होंने जिस दिन 29 तारीख की दिन में इन्होंने दोपहर को एक ठेके से फ्रूटी की शराब ली है। उसके बाद इन्होंने साथ में शराब बैठ के पी है। कुछ इस तरह इनकी गाली गलौज इनके बीच में हुई, जिसकी वजह से ये वंश उर्फ काला ने पास में ही पड़ा हुआ डंडा इसके सर पे मार दिया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। सर, क्या पूर्व से ही इनमें कुछ आपसी रंजिश चलती आ रही है, केवल गाली गलौज में ही हत्या का कारण? जी, पूछताछ में इन्होंने बताया कि काफ़ी इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, इसको होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और जो अभी प्रिलिमिनरी बात निकल के आई है वो यही आई है कि इन्होंने उस टाइम पे ही गाली गलौज हुई थी और हीट ऑफ द मोमेंट में ही उसके सर पे उसने चोट मारी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। सहारनपुर के बेरीबाग स्थित दयावती अस्पताल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑप्स एवं गायनी एसोसिएशन के अध्यक्षा डॉक्टर नैना मिगलानी के द्वारा महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। मैं सहारनपुर ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर नैना मिगलानी। हमारे यहाँ सहारनपुर ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सभी महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई या शहरी क्षेत्रों की सभी महिलाओं को उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि ये एक पूरा हमारा फॉक्सी के द्वारा पूरे इंडिया में एक पैन कैंपेन है, जिसमें हम हम चाहते हैं कि लेडीज़ को पता हो कि अगर स्टार्टिंग में ही हम अगर उसे पकड़ लें कि चाहे ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, पानी का रिसाव हो निप्पल से, या कोई ब्लीडिंग हो, या हमारे ब्रेस्ट अंदर उसके निप्पल धंसे हुए हों, तो स्टार्टिंग में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, लेडीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको हम इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ सकते हैं और उसका फिर इलाज संभव है और जो पूर्ण तरह से क्योरेबल भी है। इसमें मेमोग्राफी द्वारा हम उसे कंफर्म करते हैं और अगर हमारी गांठ पाई जाती है उसमें FNAC या बायोप्सी, एक दो जांचें हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर कैंसर है तो उसको 100% फिर हम उसे रिमूव कर सकते हैं और उसका भविष्य में कोई उसका रेमिनेंट नहीं रह पाता। तो ये इनिशियल स्टेज में अगर हम पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर से पूर्णतः हमारा इलाज संभव है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा एक NBW वारंटी अभियुक्त इरफान पुत्र रोशन उर्फ कल्लन को गिरफ्तार किया गया।